ये देखिए जी, मेरा हस्बैंड काम कर रहा है और न्यू घर लिया है तो वहाँ पे सफाई कर रहा है। मट्टी बहुत थी तो सफाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो ये देखिए जी, मार्केट के सामने ही खड़ी हूँ मैं। तो ये मेरे बच्चे दोनों फ़ारिस और मामन मूसा दोनों साथ में ही घर से निकली थी तो मैंने व्लॉगिंग की स्टार्ट नहीं की, तो यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हैं व्लॉग की। सो यहाँ पे आई थी, ऑफिस आई थी जहाँ घर लिया था उसके नीचे ये मार्केट बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना भाई का वेट हो रहा था, जिसने भाई ने घर लेके दिया है तो वहाँ पे एडवांस देना है और जो है ना एग्रीमेंट साइन करवाना था। तो वो जब आएगा तो फिर जो है ना एग्रीमेंट भी साइन करवाऊँगी और एडवांस भी दूँगी। तो ये कुछ व्लॉग 2 हफ्ते का पहले का था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया था तो मैंने सोचा कि आज अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने न्यू घर लिया था तो भाग दौड़ में जो है ना व्लॉगिंग छोड़ दी थी। 3 मंथ से तो मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, अभी स्टार्टिंग की है। इंशाल्लाह आगे भी ब्लॉगिंग करूँगी। तो यहाँ पे बैठी हुई थी, ये मस्जिद है, मेरे पीछे मस्जिद थी और यहाँ पे स्लैब बने हुए थे। सीमेंट का स्लैब बना हुआ था, बैठने की जगह बनाई हुई थी। तो यहाँ पे बैठी हुई थी। ये बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे और पौधे लगे हुए थे वो तोड़ने में मसरूफ़ थे। बहुत जो है ना हरकतें कर रहा था फ़ारिस। फ़ारिस को जितना मना करो उतना ही डबल हरकत में होता है और मामन मूसा भी इसके साथ मिल के फिर वो ही हरकत करता है। तो इन दोनों बच्चों को मैं साथ में ही लेके आई थी। घर छोड़ के आती हूँ तो फिर ना ये बहुत तमाशा करते हैं। मामन मूसा रोने लग जाता है, मुझे नहीं देखता तो फिर रोने लग जाता है। फिर पीछे काम भी नहीं होता, सारा ध्यान इसके पास ही होता है। तो कुछ थोड़ा मैंने ब्लॉग बनाया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो अभी ये रात उसी टाइम मैंने एग्रीमेंट दे दिया था। एग्रीमेंट भाई ने दे दिया था साइन करके, फिर मैंने एडवांस भी दिया। तो उसके बाद कीज़ मिल गई तो सफाई करने में मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सफाई करें और सामान थोड़ा थोड़ा करके लाऊं। तो फिर 7th फ्लोर पे फ्लैट है, बहुत मुश्किल होती है विदाउट लिफ्ट के। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सामान करके एक ही दम लाऊंगी तो फिर बहुत थकन होती है, थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगी तो फिर आराम आराम से सामान। और यहाँ पे मेरा हस्बैंड सफाई कर रहा था किचन की, क्योंकि पूरा गंदा घर पड़ा था। क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे तो उन लोगों ने जो है उसी टाइम छोड़ दिया था, दूसरे दिन कीज़ मिल गई थी तो सफाई वगैरह पूरा कचरा छोड़ के चले गए थे। यहाँ कोने में भी कचरा था काफ़ी, तो मट्टी वगैरह दरवाज़े और दरी वगैरह खुला रखो तो फिर जो है मट्टी फुल कमरे में और रूम्स में आ जाती हैं। पूरा घर मट्टी मट्टी था और मेरा हस्बैंड झाड़ू लगा रहा था तो बहुत गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना हो गया था। और यहाँ पे मामन मूसा गैलरी में खड़ा है और ये मैंने बर्तन के लिए ली थी। थोड़ा थोड़ा सामान लाई थी मैं भी, न्यू ही लेना था मुझे भी। घर के चीज़ें काफ़ी अम्मी लेके आई थी, जैसे किचन का बर्तन हो गया, खाने पीने की चीज़ें पकाने के लिए बर्तन। आधी तो अम्मी लेके आई थी और आधा सामान मेरा जो है ना वो मेरी बहन के पास से हैदराबाद में टंडो जाम में था। मेरी बहन, आप लोगों को पता है मैं ब्लॉग में भी बात करती हूँ अपनी बहन के लिए। उसके पास सामान पड़ा था तो वो जब आएंगे टाइम मिलेगा तो मेरा भांजा लेके आएगा। उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था सामान लेके आने में, अभी तक नहीं लेके आया है। और मैंने सोचा कि बस ये जो चीज़ें खाने पीने की तो मेरे अम्मी लेके आई थी, बर्तन जो पकाने के लिए थी तो आधा से ज़्यादा अम्मी लेके आई थी, बिस्तर वगैरह। मेरा भी सामान आधा वहाँ विलेज में पड़ा हुआ था, आधा शादी से लेकर अभी तक मैंने एक भी चीज़ नहीं उठाई थी। जो शादी में मिला था वो सारा सामान वहाँ ही पड़ा था मेरी अम्मी के पास और मेरी बहन के पास। अभी मैं शिफ्ट हो रही हूँ, घर लिया है तो बस वो चीज़ें काम आएंगी। ये देखिए जी, कुछ इस तरह का पेंटिंग वॉल पे बनी हुई थी। ये कलर की पेंटिंग बनी हुई थी, वॉलपेपर नहीं था। और थोड़ी कंडीशन घर की ख़राब है
सो भाई ने कहा है, जो ओनर है घर का, उसने कहा कि मुझे ना बैंक से लोन मिलेगा तो मैं आप लोगों को काम करवा के दूंगा, कलर वगैरह, क्योंकि खारा पानी है तो इस वजह से कलर जल्दी जो है ना उतर जाता है, पता नहीं क्यों, खारे पानी की वजह से या तो कोई और मसला है। और ये है रोड फेसिंग एरिया है, सो सारा दिन गाड़ियों की आवाज़ है, तो मजबूरन मुझे ना अभी भी आवाज़ें आ रही थी, व्लॉग बना रही थी तो आवाज़ आ रही थी तो मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ा। और काफ़ी जो है ना वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा, क्योंकि रोड के साइड पे जो है ना फ्लैट बना हुआ है और इतनी आवाज़ें आती है, सारा दिन रोड है, ज़ाहिर सी बात है, ट्रैफिक वगैरह तो आवाज़ें आती है इस वजह से। ये है मोहम्मद मूसा चेयर पे बैठा हुआ था, ये भी चेयर जो है ना उन लोगों की थी, तो ये मैंने फिर फेंक दी थी, क्योंकि टूटी हुई थी तो बच्चों को ना चोट लगती तो फिर अच्छा नहीं है ना। मोहम्मद मूसा को वैसे भी बार बार चोट लगती है, बार बार गिरता है, कभी नाक पे, कभी मुंह पे, कभी लिप्स पे, तो अभी भी जो है ना नोज़ पे लगी हुई है चोट मोहम्मद मूसा बहुत शरारती। और ये शादी हॉल बने हुए हैं और मामा जगजेशन वाला भी चाय वाला ये है इस बिल्कुल सामने है। मार्केट भी अच्छी खासी बनी हुई है, नीचे मार्केट बनी हुई है और जो है ना मेन जौहरी है। अच्छी लोकेशन है, बस पानी का थोड़ा मसला है, जो पानी थोड़ा खारा है। जल्द यहाँ पे 6 से 7 मंथ तक रहूँगी, अगर सही लगा तो ठीक है, वरना दूसरी जगह पे इंशाल्लाह लूँगी। अभी बस मजबूरी में लिया है ये फ्लैट जल्दी, इसलिए बस ले लिया है। अब तो अभी जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है लिफ्ट की वजह से, अभी ले लिया, कोई मसला नहीं, मगर अगर काम नहीं करवा के दिया ना भाई ने तो फिर सोचना पड़ेगा दूसरे घर के लिए। अभी देखते हैं, उसने कहा 1 मंथ 2 मंथ के बाद आप लोगों को काम करवा के दूंगा घर का कलर वगैरह, क्योंकि पूरा कलर उतरा हुआ है तो अजीब लगता है करना। तो वैसे तो टाइल वगैरह लगी हुई है, मगर कलर सही नहीं है तो फिर पूरा घर जो है ना गंदा गंदा अजीब लगता है। ये देखिए छत पे यहाँ मेरा हस्बैंड खड़ा है, सफाई कर रहा है ऊपर छत पे। ये शायद बारिश की वजह से पानी बहा है तो उस वजह से ये कलर भी उतर गया है। यहाँ पे उमेर साहब सफाई कर रहा है स्लैब पे खड़ा होके, क्योंकि मैं तो नहीं खड़ी हो सकती, यही बंदा खड़ा हो सकता है, और यही सफाई कर रहा था ऊपर की। ये कुछ लकड़ियाँ थी जो बंदे बैठे हुए थे, लेडीज़ तो उनकी थी। सर्दियों में ज़्यादातर जो है ना गैस चली जाती है तो फिर बहुत मसला होता है गैस का। ये पूरी शॉप पर जो है ना लकड़ियों की थी, तो मैंने कहा अगर लेके गई तो ठीक है, अगर नहीं लेके गई तो फिर मेरे ही काम आएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी टाइम पे खाना बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो फिर लकड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेगी, फिर अलग इसके लिए चूल्हा लेना पड़ेगा। और लकड़ियों की तो धुआँ इतना होता है, मैं जल्दी अभी भी जो है ना गैस चली जाती है, बहुत मसला होता है गैस का। 11 हो जाते हैं तो फिर गैस चली जाती है, इसलिए मैं खाना जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है, गैस चली जाती है, फिर सारी रात जो है ना गैस नहीं आती, फिक्स 5 बजे या 4 बजे आ जाती है, वो भी हल्की। तो वहाँ भी वही मसला होता था मेरे ससुराल में, मगर वो जो है ना ये होता था कि वहाँ थोड़ी थोड़ी गैस होती थी, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो। और ये कुछ चीज़ें हैं मैंने ली थी, बाल्टीज़ वगैरह और सब्ज़ी के लिए ली थी ये चीज़ें, तो पूरी जो है ना बास्केट वगैरह पूरी बनी हुई थी 3 पोर्शन की। तो ये मैंने चीज़ें ली तो काफ़ी ज़्यादा थी, मगर ये थोड़ी थोड़ी करके लाई थी। और ये मोहम्मद मूसा और फारिस दरवाजे पे बैठे हुए हैं, जैसे ही मुझे पता है ये बंदे दोनों ना सुधरने वाले नहीं है, चले जाते हैं। फारिस तो वहाँ चला जाता था बिना पूछ के, वहाँ तो लिफ्ट थी, यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ इतनी जो है ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, यहाँ तो एक गाड़ी बैठा हुआ है यहाँ पे इस फ्लैट्स में। वहाँ तो इतने थे, फिर भी ये बंदा चला जाता था, इसलिए मैंने ना घर को ताला लगा देती हूँ दरवाजे पे, कि ना बच्चे जाएंगे और ना ही जो है ना ढूंढना पड़ेगा, नीचे मार्केट है कहीं भी, फिर कहाँ मैं ढूंढूंगी इसको। किचन छोटा है मगर अच्छा है, बस छोटा किचन है, अच्छा बना हुआ है।
मगर ओपन किचन करवा के देगा भाई पता नहीं है, और उसने कहा तो है अगर करवा के दिया तो अच्छी बात है, नहीं करवा के दिया तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस भाई ने तो ये कहा है कि काम करवा के दूंगा कलर वगैरह। तो कलर जो है ना बहुत उतर रहा है, और बच्चे भी बैठते हैं दीवारों पे बिल्कुल टचिंग में होते हैं तो वो कलर उतरता है कपड़ों पे भी।